आपकी डिलीवरी अगर अगस्त और सितंबर में होने वाली है तो आपको रखना है इन चीज़ों का ध्यान जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बारिश का सीज़न है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है इस टाइम पे, और आपकी इम्यूनिटी यूँ भी वीक होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपको जो सबसे कम्प्लीटली अवॉइड करना, मुझे पता है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हमें क्रेविंग होती है अलग अलग चीज़ें खाने की, बट आपको स्ट्रीट फूड को बिल्कुल नो, नो, स्ट्रिक्टली नो। आपको कुछ भी बाहर का अब नहीं खाना, और ठेले और इन चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं। नो पानी पूरी, चाट, चाउमीन, कुछ भी नहीं खाना है, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है इन प्रेगनेंसीज के लास्ट दिनों में। अगर आपको ये चीज़ हो जाती है तो एक तो हम वैसे ही लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उठने बैठने में, कम्प्लीटली यूरिन लीकेज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बहुत हेक्टिक हो जाता है, और उसमें अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाना, आपको फूड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाना, पेट में खराबी हो जाना, आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है, अभी बेबी डिलीवर करना है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो नो स्ट्रीट फूड एट ऑल। आपको अगर कुछ भी खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ घर में कुक करिए और घर में ही खाइए, आपको चीज़ का बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ है, बिकॉज अभी इतना ठंड का मौसम तो नहीं आया है, ना इतनी ठंड है अभी, तो एसी की पर इतनी गर्मी भी नहीं, तो आपको एसी की ज़रूरत हाल फिलहाल में नहीं। पर अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसकी क्लीननेस का ध्यान रखिए, उसको साफ़ सफाई, उसका जो पानी होता है उसको फ्रीक्वेंटली बदलते रहिए, क्योंकि कहीं पे भी पानी आपको जमा नहीं करना है, चाहे कूलर हो, फ्रिज हो या एनीथिंग एल्स। कि हम लोग बाहर प्लांटिंग वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे भी हम पानी भर जाता है, जिस वजह से मच्छर आ जाते हैं, और ये डेंगू का बहुत ज़्यादा पीरियड चल रहा है, लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली डेंगू हो जा रहा है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, कहीं पे भी पानी आपको इकट्ठा नहीं करना, चाहे आपकी बैल्कनी में बारिश का पानी हो, कूलर में पानी भरा हो, फ्रिज में जो पीछे ट्रे होती है वहाँ पानी है, सब चीज़ों को बहुत ध्यान ध्यान रखना है। क्योंकि ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ कि इन वजह से बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा है, और प्रेगनेंसी में डेंगू हो जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज़ है, आपको हमेशा आप, क्योंकि बहुत बेबी बम्प हमारा बड़ा होता है, आपको लूज़ कपड़े पहनने हैं, कॉटन के क्लोथ्स, हल्के क्लोथ्स पहने, और हमेशा ड्राई कम्प्लीटली, क्योंकि मौसम ऐसा वेट वेट सा मौसम होता है, कपड़े सूखे भी होते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि उनमें नमी होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा सूखे ड्राई, कम्प्लीटली ड्राई कपड़े पहने, जिससे आपको इचिंग का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टमी बड़ा होता है, मैं वैसे ही स्ट्रेच मार्क्स की वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। डायरेक्टली नहीं नेल्स लगाने, आपके नेल्स कम्प्लीटली कट कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपको भूल ही जाइए कि अब जब तक आपका बेबी कम से कम इतना बड़ा ना हो जाए, 2-3 साल का, आप नेल्स हैंडल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, उसको नेल्स हमारे लग सकते हैं, हाइजीन भी मेंटेन करना होता है। तो अपने प्लीज़ नेल्स काट दीजिए, जिस वजह से आप भी बहुत हेल्दी रहे। आपको अपना पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, हमेशा टॉप टू बॉटम एवरीथिंग, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपना जो इनर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे शेविंग वगैरह का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी डिलीवरी किसी भी दिन हो सकती है। क्योंकि अगर आपसे को होना पॉसिबल नहीं, पर आप नहीं कर पा रहे, तो डोंट वरी, हॉस्पिटल में अगर आपको हॉस्पिटल अच्छा है तो वो लोग पहले कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टेयर्स ज़्यादा उतरना चढ़ना नहीं है, क्योंकि स्लिपरी होता है बारिश में, हर जगह पे ड्राई रखिए, जितना हो सके अपनी फर्श को क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, ताकि आप कोई नहीं, हम लोगों का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि चलने फिरने में हम ऑलमोस्ट कहीं पे भी फिसल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। डायरेक्टली जर्क लेके उठना बैठना नहीं, हमेशा आप नीचे बैठिए, फिर आराम से कोई चीज़ उठाइए, डायरेक्टली बैंड मत होना कमर से, क्योंकि आपको जर्क लग जाएगा। ये चीज़ मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फेस करी थी, लास्ट मंथ में मैंने ये मिस्टेक करी थी, और ट्रस्ट में मुझसे खड़ा भी नहीं होते बना। तो आपको चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बारिश के मौसम में। आपको जितनी एक्सरसाइज है आप घर में वॉक करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डक वॉक, इस आप घर में स्टार्ट करिए। अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम बारिश के मौसम में किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेंगे, चाहे आप वो भीगने की वजह से हो जाए, जिससे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। किसी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, आपको आइसक्रीम या कोई ठंडी चीज़, कोल्ड
कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड कोई भी जूस भी, इवन ठंडा आपको नहीं पीना है, ना वाटर, क्योंकि बहुत लोगों को एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम हो जाए, और एलर्जी नहीं भी होती तभी कोल्ड एंड कफ होना अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है अभी, क्योंकि इन केस अगर आपका सी सेक्शन या समथिंग हो जाता है, वैसे तो मैं प्रे करूँगी सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बट इन केस सी सेक्शन होता है तो आपको ये जो सर्दी जुकाम बहुत दिक्कत करता है आफ्टर डिलीवरी, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। इन 3-4 चीज़ों को अगर आप कीप इन माइंड रखेंगे तो आपको बहुत ईजीली डिलीवरी की जर्नी हो जाएगी। और डिलीवरी होने के बाद आपको अपने बेबी के साथ भी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, और बेबी को भी आप ड्राई कॉटन के हल्के फुल्के क्लोथ्स बनाइए, ज़्यादा उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फ़ैन के नीचे एक्सपोजर ना आपके लिए अच्छा रहेगा ना बेबी के लिए अच्छा है, तो साइड में आप सो सकते हैं, या अपने एसी का टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन कर लीजिए। बेबी को सिर्फ आप जितना पहनते हो उससे एक लेयर एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। बेबी की हैंड्स, हेड और जो अपने फुट होते हैं वो कवर होना ज़रूरी है, बस उनका ध्यान रखिए। इनिशियली 1 मंथ बेबी को टेम्परेचर के साथ सेट होने में टाइम लगता है, आपको अपने खाने पीने का ध्यान डिलीवरी के बाद भी रखना पड़ेगा इसी तरह से, क्योंकि बेबी को 1-1.5 महीना डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है। आप जो खाते हैं उसका इनडायरेक्टली असर बेबी पे पड़ता ही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी मिर्च मसाला नहीं खाना है। आपको पता है कि हमारा वैसे भी ट्रेडिशन है, हम लोग लाइट फूड ही खाते हैं, दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल और रोटी, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। दूध पीजिएगा खूब, ये डिलीवरी के बाद का प्रिकॉशंस है, बट डिलीवरी के पहले मैंने आपको बता दिया कि कोई स्ट्रीट फूड बाहर का नहीं खाना है, बारिश से बचिए, ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे, पानी को बॉईल करके पीजिए, और सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। दैट्स इट। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं आपकी डिलीवरी बहुत फ्लॉलेस अच्छी तरह से हो जाएगी, और मैं विश करूँगी सबकी नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ज़रूर लाऊंगी, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके 9 मंथ में आपका डिलीवरी प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।